Hello student, welcome to our YouTube channel Chemistry Academy. Myself जितेंद्र चौधरी. लास्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे. ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अपने पास कार्बन हो, अपने पास में हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, और हेलोजन में हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं. ठीक है. अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अपने पास में एलिमेंट है, इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो यहां पर अपन कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2. हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं तो यहां पे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4. हाइड्रोजन के 1 होता है, नाइट्रोजन के 5 होता है, ऑक्सीजन के 6 होता है और हेलोजन के 7 होता है. ठीक है. जैसे ही अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी लोएस स्ट्रक्चर क्या होगी. लोएस स्ट्रक्चर यानी कि हम इसे ये भी कहते हैं लोएस डॉटेड स्ट्रक्चर. ठीक है. कैसे, देखो यहां पर अपने पास कार्बन, ठीक है, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसके बाद अपने पास है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये. ठीक है. नाइट्रोजन के पास अपने पास हम देखते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 और 5 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक इसी तरह से हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. इन 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हम हेलोजन की बात करते हैं और हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7. 7 इलेक्ट्रॉन का हम लिखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हमने ये देखा कि इसमें लोएस्ट डॉटेड स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके पास वैलेंसी क्या होगी. ठीक है. और वैलेंसी की अपन बात करें तो वैलेंसी अपने पास में है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी. यानी कि हम ये कहें कि वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी बात करें. ठीक है. तो कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4. हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन की 1 होगी. नाइट्रोजन के पास 1 2 3 यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी. फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है. हेलोजन की बात करते हैं तो हेलोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है. ठीक है. तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और जो एलिमेंट है इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने चेक किया कि इसकी लोएस्ट डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है. लोएस्ट डॉटेड स्ट्रक्चर के बाद में हमने देखा कि इसकी वैलेंसी क्या है और वैलेंसी के लिए अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो अपने को यह पता होना चाहिए कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उनकी वैलेंसी होती है.
ठीक है। अब यहां पर अपने पास जब इसकी वैलेंसी कितनी है तो इतने ही बॉन्ड की फॉर्मेशन नॉर्मल वे में करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने पास एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। अब फॉर्मल चार्ज अपने पास में क्या होता है? तो फॉर्मल चार्ज वैसे तो अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग जो 11th क्लास का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं। यहां पर बेसिकली अपने पास में जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब की बात करते हैं। तो इनके लिए फॉर्मल चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसका अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर कौन से एलिमेंट है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या है इसकी अपन बात करें तो हम ये कहें कि अपने पास यदि किसी एलिमेंट के पास में आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या हम ये कहें कि जितनी इसकी वैलेंसी है इतने यदि ये इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इतने ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब यदि इसके अलावा ये यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका मतलब उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव होगा। और यदि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम करता है यानी कि डोनेट करता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे? देखिए यहां पर अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज, ये टॉपिक है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज में हम ये कहें बोरॉन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन की हम बात करें, कार्बन अपने 4 बॉन्ड इस तरह से भी बना सकता है। कार्बन अपने 4 बॉन्ड इस तरह से भी, एक डबल 2 सिंगल। कार्बन इस तरह से भी अपनी 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि ट्रिपल और सिंगल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अपने पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ये। ठीक है, ये नाइट्रोजन इस तरह से भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन ये बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए अपने पास में ऑक्सीजन ये बना सकता है अपने पास में, या फिर ऑक्सीजन इस तरह से फॉर्मेशन कर सकता है। इसके बाद हम हेलोजन को चेक करते हैं तो हेलोजन अपने पास में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि हम ये कह दें कि ये अपने पास में हेलोजन होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर्ड 1 2 3, यानी कि न तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया न इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि यहां पर फॉर्मल चार्ज 0। ठीक है, ठीक इसी तरह से कार्बन की हम बात करते हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही बॉन्ड की फॉर्मेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर भी फॉर्मल चार्ज 0। ठीक इसी तरह से 1 2 3 4 फॉर्मल चार्ज 0, यहां पे 1 2 3 4 यहां पे भी फॉर्मल चार्ज 0। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, देखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन पे यहां पे फॉर्मल चार्ज 0, यहां पे नाइट्रोजन 0, यहां पर भी नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी चेक करके हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहां पे भी अपने पास 1 और 2, और हेलोजन के पास सिंगल, यानी कि इनके पास जितने इनकी वैलेंसी होती है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब अपने पास एलिमेंट पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब इसके अलावा यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यदि डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए हम ये कहें कि यहां पर अपने पास
ये कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये अपने 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है? हम ये कहें कि ये अपने 3 बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, यहां पर इस तरह से बना लें, या फिर अपने तीनों बॉन्ड इस तरह से बना लें, या फिर अपने तीनों बॉन्ड इस तरह से बना सकते। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे आउटर मोस्ट सेल में से, तो यहां पे ये बनाएगा 1 2 3 4। अब यहां पे 4 कैसे आया? तो इसके लिए जो इसकी लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, तो हम ये कहें कि नाइट्रोजन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, ऑक्सीजन के पास ये इसकी लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर ही तो थी अपने पास में। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो डोनेट किया तो यहां पर अपने पास कितने बच गए? 4, और 4 बच गए तो 4 के 4 अनपेयर्ड, क्योंकि अब यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आउटर मोस्ट सेल में से, तो यहां से जो पेयर था इसमें से गया तो 4 बच गए, और 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से कर सकता है, या फिर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से कर सकता है, या फिर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से कर सकता है। तो यहां पर अपन फिर ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन भी यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास कितने अपने पास 2 पेयर्ड है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 2 पेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेयर्ड है 6, और 6 का मतलब अपने पास जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कितने बच गए? 5, और 5 बचे तो 5 के लिए अपने पास ऑक्सीजन जो है जिसमें 3 अनपेयर्ड, क्योंकि इसके पास भी 5 है, यहां पे भी 5 रह जाते हैं, तो 3 किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? ये। ठीक है, इसी तरह से ऐसे बना लें, या हम ये कहें इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें, या फिर इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें। अब इस कंडीशन में इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है यहां पे, और यहां पे कितने हैं? 3। यानी कि क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। यानी कि यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा अपने पास में? +1। ठीक है, ठीक इसी तरह से 1 2 3 4 होने चाहिए, 3 है यानी कि +1। यहां पे 4 होने चाहिए, 3 है +1, यानी कि ये इस पे फॉर्मल चार्ज होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन पे 5 है, 4 बच रहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में 1 2 3 4, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी तरह से इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आता। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपने पास में इस जगह को चेक करते हैं। ठीक है, और इसे चेक करते हैं। देखो यहां पर अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां पे एटम क्या है? नाइट्रोजन, यहां पे एटम क्या है? कार्बन। इसका मतलब हम ये कहें कि अपने पास जो फॉर्मल चार्ज होता है वो एटम पे डिपेंड नहीं करता है, एटम टू एटम वेरी होता रहता है। कैसे वेरी होता रहता है? तो अपने पास में ये एग्जांपल है, तो हम ये कहें कि फॉर्मल चार्ज कभी भी एटम पे डिपेंड नहीं करता कि एटम का फॉर्मल चार्ज हमेशा इतना होता है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन, इसको भी यदि चेक करते हैं तो इससे भी अपने पास में कंफर्म हो रहा है कि अपने पास ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। लेकिन यहां पर जब इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए ये भी
3 बॉन्ड की फॉर्मेशन 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं ये इनका वेरिएशन होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है अपने पास में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी है, उसके ऊपर अपने पास फॉर्मल चार्ज डिपेंड करता है। तो ये अपने पास फॉर्मल चार्ज होता है कि यहां पे जितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने हैं यदि इसके पास में तो क्या है, फॉर्मल चार्ज 0 है। और यदि अपने पास इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हम ये कहें कि जितनी इसकी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि कम या ज्यादा होते हैं। यदि ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और यदि कम होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मल चार्ज होता है। अब नेगेटिव की अपन बात करें तो हम ये कह दें कि यहां पर अपने पास यदि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और जब 5 हो जाएंगे तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर अपने पास 1 2 3 और 5 है, तो ये एक पेयरिंग के रूप में, क्योंकि 5 के रूप में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक इसी तरह से ये बना। तो इसने क्या किया, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास में, 4 और 4 1 2 3 4। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं अपने पास में कि यदि अपने पास नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में एक्सेप्ट करता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और जब 6 हो जाएंगे तो यहां पर अपने पास 6 के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन होने पर इस तरह की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहां पर 2 अनपेयर्ड और ये पेयर्ड। ठीक है, और जब ये है तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अपने को पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बनता है, फिर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने चेक कर लिया कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिर इसकी वैलेंसी चेक की, इसके बाद इसका फॉर्मल चार्ज चेक कर लिया। अब ये सब चेक करने के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, वो देखते हैं अपन। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए अपने पास ये पता होना चाहिए कि कौन कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, हम ये कहें CH4। अब CH4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो देखिए अपने पास कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन इसकी 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन है इसकी सिंगल, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि यहां पर CH4, ये CH4 बने। ठीक है, इसी तरह से यदि हम ये कहें CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पे अपन ये कहें कार्बन, ये वाला कार्बन अपने पास में। ठीक है, इससे फिर ये नेक्स्ट कार्बन, फिर ये नेक्स्ट कार्बन और फिर से नेक्स्ट कार्बन, 4 कार्बन हो गए। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये लो 4 वैलेंसी। ठीक है, अब यहां पर ये देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन है, ये लो 3 हाइड्रोजन, वैलेंसी 4 हो गई, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन के साथ में। यहां पे सेकंड कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ में 2 कार्बन, एक इधर और एक इधर, ये इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन पे फिर से, और फिर नेक्स्ट जो है यहां, ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H5OH की बात करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए अपन, तो यहां पे अपने पास C2 2 कार्बन है अपने पास में 1
और 2। ठीक है, अब यहां पर अपन ये कहें कि C2H5OH, अब इसके बाद एक ऑक्सीजन ये। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, यहां पे अपने पास 5 हाइड्रोजन ये हो गए, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच, 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहां पे कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी में एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से, और बच गए 2 ये। ठीक है, तो बन गया C2H5 अपने पास में OH, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अब 2 वैलेंसी है तो एक तो कार्बन के साथ हो गई, एक वैलेंसी फ्री है, ये इस हाइड्रोजन के साथ में हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह के एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। अपने पास है C2H5CHO, ये है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर अपने पास किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, तो देखिए 3 कार्बन है इसके पास, ये 3 कार्बन हो गए। अब यहां पर अपने पास 3 कार्बन फिर एक ऑक्सीजन है अपने पास। ठीक है, अब यहां पर C2H5, ये रहा C2H5 इसी तरह से है, यानी कि ये लो C2H5। ठीक है, इसके बाद ये, अब ये कार्बन बचा अपने पास में। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी को चेक करते हैं, तो देखिए एक वैलेंसी कार्बन के साथ में इस साइड में कार्बन, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ में, और एक वैलेंसी की यदि बात करते हैं तो ये बन गई इसकी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के साथ में बन गई, ऑक्सीजन पे पहुंचे तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, कोई एटम बच नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इससे जुड़ा होगा। तो देखिए अब कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट और ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जब इसको चेक किया जाता है तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है। अब अपने को ये ध्यान देना है कि यदि कहीं पर OH इस तरह से लिखा मिले, पहले लिखा मिले, यानी कि CH3CH2OH, तो अपने पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये होगा। इसके अलावा यदि अपने को CHO लिखा मिले तो ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के रूप में होगा, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि अपने को लिखा मिले तो COOH, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास में कि जो कार्बन के बाद में ये वाला ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये इस तरह से हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनकी हमने अभी बेसिक देखा अपने पास में कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से अपने पास में यदि कोई फॉर्मूला है तो उसको स्ट्रक्चर में किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आज का पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब अपने को ये पता लगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में अब इनके नेम क्या होंगे, और नेम के लिए हम बात करेंगे IUPAC की। ठीक है, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।